नमस्कार, जय हिंद साथियों। आप सभी का पीएमसी इंस्टीट्यूट में स्वागत है। मैं नरेंद्र सिंह पवार आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं आशा करता हूं आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे और अपनी तैयारी में शानदार तरीके से लगे होंगे। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है 101 शिफ्टों का मैं आपको सॉल्यूशन करवा रहा हूं और आज हम जो बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं शिफ्ट नंबर 79 के ऊपर। आज का जो हमारा पेपर होने वाला है वो आरआरबी ग्रुप डी 9/1/2026 शिफ्ट नंबर फर्स्ट का पेपर होने वाला है। और पहला क्वेश्चन आपके सामने ध्यान से देखिएगा, एक एक चीजों को बेहतरीन तरीके से समझाऊंगा। दो बैंक ए और बी क्रमशः 3.5% और 7% वार्षिक की दर से ऋण देते हैं। सलील ने प्रत्येक बैंक से 4,80,000 रुपए उधार लिए। 4 वर्षों के बाद सलील द्वारा दोनों बैंकों को दिए गए साधारण ब्याज की राशियों के बीच का धनात्मक अंतर ज्ञात कीजिए। देखो, सबसे पहले आप देखिएगा 3.5% और क्या, तो आप बोलेंगे 7%। क्लियर है? तो आप बोलेंगे हाँ जी सर। चलो देखिएगा जरा क्या बोल रहा है, 3.5 और 7 दोनों में जो अंतर है वो कितने का, तो आप बोलेंगे 3.5% का अंतर है। और समय कैसा है, 4 वर्ष है। तो आप बताओ सर, 3.5 इंटू अगर अपन 4 करेंगे तो आपका जो वैल्यू आएगा वो कैसा आएगा, वो आएगा 14%। यानी कि जो ब्याजों का अंतर आना है वो कितना आएगा, तो आप बोलेंगे सर वो आएगा 14%। तो आप क्या करेंगे सर, आप बोलेंगे कि 4,80,000 का 14% अगर आप निकालेंगे तो आप क्या बोलेंगे, आप बोलेंगे दो जीरो से दो जीरो, दो जीरो तो आना ही आना है। 14 8 112 कैरी आउट कितना किया, 11। 14 4 56, 56 और 11 कैसे आ गए, 67। यानी कि 67,200 आप लोगों का राइट आंसर होगा। कहाँ है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट में। जैसे ही आप ऑप्शन नंबर फर्स्ट लगाएंगे आपका आंसर बेस्ट होगा साथियों। अगला क्वेश्चन, अगला है, दिलीप के पास कुछ मुर्गियां और कुछ बकरियां हैं। यदि पशुओं के सिरों की कुल संख्या 33 और पशुओं के पैरों की कुल संख्या 82 है, तो दिलीप के पास कितनी बकरियां हैं। चलो भैया, अगर मैं आपसे बोलता हूँ कि सिरों की संख्या कैसी है, तो आप बोलेंगे सर 33 है। तो मैं मान लेता हूँ कि 33 के 33 ही मुर्गियां होंगी, तो मुर्गी को पैर कैसे होते हैं, दो, तो टोटल पैर कैसे हो जाते हैं, 33 दो क्या आ जाता, आप बोलेंगे 66 आ जाता। अगर मैं सभी को बकरियां मान लेता, बकरी के पैर कैसे हैं, 4 है, तो 33 इंटू 4 कैसा आ जाता, 132 आ जाता। लेकिन आप देखो टोटल जो पेयर है वो कैसे हैं, तो आप बोलेंगे सर वो तो 82 है। तो आप यहाँ क्या लिख देंगे, 82 लिख देंगे। देखिएगा जरा, 13 में से 8 गए तो कितने बचे, तो आप बोलेंगे सर 5 बचे। 66 और 82 में अंतर कितने का, 14 और 2 16। 2 से कितनी बार कटा, तो आप बोलेंगे 2 से कटा 25 बार। 2 से कितनी बार कटा, तो आप बोलेंगे सर 8 बार। दिलीप के पास कितनी बकरियां हैं, तो आप बोल देंगे 8 बकरियां। क्यों? क्योंकि टोटल तो 33 है ना, 33 सिर है, यानी कि टोटल 33 है। तो 25 और 8 35 होगा, तो सीधा आपका आंसर आ जाएगा क्या, तो आप बोलेंगे 8 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन, पाइप ए एक टंकी को 18 घंटे में भर सकता है और पाइप बी इसे 12 घंटे में भर सकता है। हालांकि टंकी में एक रिसाव है जो इसे 36 घंटे में खाली कर सकता है। यदि दोनों पाइप और रिसाव सक्रिय हैं तो टंकी का 1/3 भाग को भरने में कितना समय लगेगा। देखो, एक उसे भरता है 18 घंटे में, दूसरा उसे भरता है 12 घंटे में और तीसरा उसे 36 घंटे में क्या कर देता है, खाली कर देता है। सबसे पहले लेना आपको एलसीएम, कितना आ जाएगा 36। 18 से कटा 2 बार, 12 से कटा 3 बार, 36 से कटा 1 बार। 2 3 5, 5 में से 1 गया तो कितना, 4। और आपको भरना भी कैसा, 1/3 ही भरना है। तो 4 से कितनी बार कट जाएगा, 9 बार। और 3 से कितनी बार कट जाएगा, 3 बार। यानी कि 1/3 भाग को भरने में कितने घंटे लगेंगे। तो आपका आंसर आएगा सर ऑप्शन नंबर सी इज ए राइट आंसर। डन, आप बोलेंगे यस सर। अगला क्वेश्चन, यदि किसी संख्या के 3/8 के 50% का 80% 537 है, तो वहां संख्या ज्ञात कीजिए। क्या बोलेंगे सर आप बोलेंगे किसी संख्या के 3/8 के 50% यानी कि 1/2 के 40% यानी कि 4/5 बराबर कैसा है, तो आप बोलेंगे सर वो है 537। चलो देखिएगा जरा, ये 2 से कितनी बार कट जाएगा, 2 बार। ये 2 से कितनी बार कट जाएगा, 4 बार। ये 3 एकम 3, बचे कितने, 2। 3 7 21, बचे कितने, 2। 3 9 कैसे आ जाएंगे, 27। ऊपर क्या आ गया, x। नीचे 4 और 5 कैसा आ गया, 20। और बराबर में क्या आ गया, 179। जीरो, दोनों 18 के 8 आता है, एक 17 दो 34 और एक कैसा आ जाएगा, 35। यानी कि आपका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, वो आएगा 3580। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा क्या होगा, राइट आंसर होगा। क्लियर है? आप बोलेंगे हाँ जी सर। चलो अगला सवाल है, यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर 14, ए बी बी सी प्लस सी ए बराबर 47, ए बी सी बराबर 15,
तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब का मान कितना होगा? अब आपको फार्मूला पता होना चाहिए क्या, कि सर ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc बराबर में क्या, तो आप बोलेंगे सर ए प्लस बी प्लस सी, ब्रिकेट के अंदर क्या, तो आप बोलेंगे सर ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस 3ab bc और क्या सी है। अगर ये फार्मूला आपको पता होगा तो आप आंसर आसानी से निकाल पाएंगे। देखो जरा, अगर मैं बात करता हूँ कि ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू कैसा है, तो आप बोलेंगे सर वो 14 है। अब यहाँ ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू कितना है, 14, 14 का वर्ग कैसा आ जाएगा, 196 माइनस क्या, 3। ए बी बी सी सी ए का वैल्यू कैसा है, तो आप बोलेंगे सर उनका वैल्यू कैसा है, तो आप बोलेंगे सर वो है 47। देन आप बोलेंगे हाँ जी सर कोई दिक्कत, तो आप बोलेंगे ना जी सर कोई दिक्कत है नहीं। देखो यहाँ अगर मैं बात करूँ 3abc का वैल्यू कितना दे रखा है, 15 दे रखा है। आप बोलेंगे हाँ जी सर, चलो ये आ गया कैसा, 14, 196, 3 7 21 आता है 2, 3 4 12 और 2 कैसे आ गए, 14 आ गए। चलो इसको और देखिएगा जरा, ये कैसा आ गया 14, 6 में से 1 गया तो कैसा आ गया, 5 आ गया। सॉरी 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 141 होगा, 47 इंटू 3 141, 6 में से 1 गया तो 5, 19 में से 14 गए तो कैसे बचे, तो आप बोलेंगे सर 5 बचे। अब आप देखो 14 5 70 कैरी आउट कितना किया, 7, 14 5 70 और 7 कैसे आ गए 77, 15 3 45 माइनस का उधर जाके काय का हो जाएगा, तो ये आ जाएगा मेरे भाई प्लस का। तो बताओ कितना हो गया, 0 5 5 77 और 4 कैसा आ गया, 81। यही तो पूछा था हमसे कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब और प्लस सी क्यूब क्या होगा, तो आपका आंसर आना चाहिए सर 815। देखो यहाँ मैं भी कुछ नहीं करूंगा, आप भी कुछ नहीं करेंगे, यहाँ आपको फार्मूला याद होना चाहिए। अगर फार्मूला याद रहेंगे तो आप आंसर निकाल पाएंगे, अन्यथा आपको सवाल को स्किप मानना पड़ेगा, है ना, क्लियर सी बात है एकदम। अगला क्वेश्चन, किसी चतुर्भुज डब्ल्यू एक्स वाई जेड में एंगल डब्ल्यू 74 है, एंगल एक्स 58 है और एंगल वाई और जेड के समद्विभाजक ओ पर मिलते हैं, जेड और वाई का माप कितनी होगी। ये सवाल ना जाने कितनी बार आया मेरे भाई, आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे सर डब्ल्यू एक्स वाई और जेड, वाई और जेड के समद्विभाजक ओ पर मिलते हैं, ये लीजिएगा ओ पर मिलते हैं, है ना, जेड ओ वाई की माप कितनी होगी। देखो डब्ल्यू और एक्स दे रखा है, कितना दे रखा है, तो आप बोलेंगे सर वो दे रखा है 74 और कैसा, तो आप बोलेंगे सर 58 दे रखा है। क्लियर है, तो ये वाला आधा होता है, इन दोनों को जोड़ दीजिएगा, 74 प्लस 58 डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 8 4 12, 7 5 12 और 1 13। ये सवाल रटा गया मेरे भाई मुझे तो, है ना, तो आप बोलेंगे हाँ जी सर ऑप्शन नंबर बी इज ए राइट आंसर। क्योंकि आप बताओ ये सवाल शिफ्ट नंबर 79 है और हर एक शिफ्ट में सवाल आया, लगभग लगभग आया मेरे भाई, तो आप बोलेंगे यस सर। अगला, 10 वर्ष पहले पिता की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी थी। देखो कब बोल रहा है, 10 वर्ष पहले, अरे 10 वर्ष पहले फादर और क्या सन कैसा था, तो आप बोलेंगे सर 3 गुना। अब वो बोल रहा है 10 वर्ष बाद, अरे क्या बोल रहा है मेरे भाई, तो आप बोलेंगे सर 10 वर्ष बाद कैसा हो रहा है, तो उसकी आयु का 2 गुना। तो ये कर दिया मैंने 2, 1 का गुना 2 में करेंगे तो 2 आएगा, 3 का गुना 1 में करेंगे तो 3 आएगा, अंतर कितने का, 1 का, अंतर कितने का, 1 का। चलो इधर हमेशा जुड़ता है 10 और 10 कैसा आ गया 20, 1/1 किसकी आयु पूछी, उन्होंने पूछी है पुत्र, पुत्र की वैल्यू कितनी है 1 है, तो ये कितना आ गया 20, 20 आंसर मत लगा देना, 10 साल पहले वो 20 का था, तो अब कितने का आ जाएगा, तो अब आ जाएगा मेरे भाई 30 का। कोई दिक्कत तो ना जी सर, ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या आएगा, राइट आंसर आएगा। तो जैसे ही हम ऑप्शन नंबर सी देंगे हमारा आंसर क्या आएगा, बेस्ट आएगा सर। अगला क्वेश्चन, ए किसी परीक्षा में, सॉरी किसी परीक्षा में बी को 50 अंक प्राप्त हुए जबकि ए को 75 अंक प्राप्त हुए। देखिएगा बी को कितने, तो आप बोलेंगे सर बी को 50, जबकि ए को कितने अंक प्राप्त हुए, तो आप बोलेंगे सर ए को हुए 75 अंक प्राप्त। जो अधिकतम 95 अंकों में से थे, बी के अंक ए के अंकों के कितने प्रतिशत है। देखो बी के अंक ए के अंकों के कितने प्रतिशत है, तो आराम से बता दोगे, 25 से कटा 2 बार, 25 से कटा 3 बार, ये कितना आ जाएगा, तो आप बोलेंगे सर 200/3। 200/3 को आप क्या बोलेंगे, आप बोलेंगे 66.67%। बोलो बोलेंगे, तो आप बोलेंगे हाँ जी सर, ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या होगा, परफेक्ट होगा। कोई दिक्कत, हम बोलेंगे ना जी सर कोई दिक्कत नहीं। अगला क्वेश्चन, 1 3 और 6 के चतुर्थानुपाती। देखो भाई 1 3 6 का चतुर्थानुपाती मान लो x होगा, तो x बराबर कैसा आ गया, तो 6 3 कैसा हो जाएगा, तो आप बोलेंगे सर डायरेक्ट लिख देता हूँ 18 आ जाएगा। 12 और 3 के मध्यानुपाती, मध्यानुपाती क्या होता है, b बराबर अंडर रूट के अंदर ac,
तो ए और सी का मान 12 और 3 है, तो ये कितना आ जाएगा? 12 3 36 आ जाएगा। 36 से बाहर क्या आ जाएगा? आप बोलेंगे 6 आ जाएगा। अनुपात ही तो पूछा है, तो आप क्या बोलेंगे? 18:6। 6 से कट गया 3 बार, 6 से कट गया 1 बार, अनुपात क्या आएगा? तो आप बोलेंगे 3:1 आएगा। बोलो आएगा? तो आंसर ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या होगा? परफेक्ट होगा साथियों। डन। चलो अगला क्वेश्चन। एक खुदरा विक्रेता अपने ग्राहकों को एक वस्तु पर निम्नलिखित छूट स्कीमें प्रदान करता है। कौन सी स्कीम ग्राहक के लिए सबसे कम लाभदायक है? सबसे कम लाभदायक पूछा है, देखिएगा जरा। 37 की एक, तो लगभग इसको 37 मान लो मेरे भाई। 37 और 43, 3 और 4 कितना आ गया? 7, लगभग इसको 70% मान लो। 46 और 22, ये कितना आ जाएगा? 4 2 6, लगभग इसको क्या मान लो? 60। तो बताओ भैया, इसी में सबसे कम डिस्काउंट है ऑप्शन नंबर फर्स्ट में। तो स्कीम फर्स्ट कहाँ है? ऑप्शन नंबर बी में है। सबसे कम डिस्काउंट यही मिलेगा। एवरेज वैल्यू निकालना है, यहाँ पर अप्रोक्स वैल्यू निकालना है, निकाल सकते हैं सर, नो डाउट। अगला, एक व्यापारी कुछ सामान 200 में खरीदता है। यदि ऊपरी व लागत मूल्य का 10% है, तो 25% लाभ कमाने के लिए उसे किस मूल्य पर बेचना चाहिए? देखिएगा, वस्तु का मूल्य कैसा है? 200, ऊपरी वे 10% है, यानी कि 11/10, लाभ चाहिए आपको 25, यानी कि 5/4। एक जीरो से एक जीरो, 4 से कितनी बार कट गया? 5 बार। 11 5 कैसा आ गया? 55। 55 इंटू 5 कैसा होता है? 275 रुपए। यानी आपको कितने में बेचना होगा? तो आपका आंसर आएगा 275। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा क्या होगा साथियों? राइट आंसर होगा। बोलो होगा? तो आपको बोलना पड़ेगा यस सर। अगला, पी और क्यू मिलकर एक टंकी को 12 घंटे में पानी से भर सकते हैं। पी अकेला 14 घंटे में पानी से भर सकता है, तो क्यू अकेला उस टंकी का 1/4 भाग। चलो भैया, मिलकर अगर काम कर रहे हैं तो समय लग रहा है 12। पी अकेला काम कर रहा है तो समय लग रहा है 14। एलसीएम कितना आ गया? 84। 12 7 14 6, 7 में से 6 गया, तो एक टंकी का कौन सा भाग बनना है? 1/4, 1/4। तो 4 से 2 और एक बार कट जाएगा, तो कितना समय लगेगा? तो आपका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी इज ए राइट आंसर मेरे भाई। क्लियर है? तो जैसे ही सी लगा देंगे कोई तकलीफ नहीं होगी हमें। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित को सरल कीजिए। चलो भैया, 36 में से 30 गए तो 6 बचे। 300 में 6 जोड़ा तो कितना आ गया? तो आप बोलेंगे सर 306, ये 30 हो गया, 30 में से 26 गया तो 4 बचा। 306 क्या आ गया? 4। ऑप्शन नंबर कौन सा? सी इज ए राइट आंसर मेरे भाई। डन। आप बोलेंगे यस सर। अगला क्वेश्चन, यदि कॉट थीटा बराबर कैसा है? 14/3 है। ये लीजिएगा सर, वो बोल रहा है कि कॉट थीटा बराबर कैसा है, तो आप बोलेंगे सर वो है 14/3। उनने पूछा है क्या कॉस थीटा का मान क्या होगा? तो आप क्या बोलेंगे सर? आप बोलेंगे कि इनको क्या बोलते हैं? तो इनको बोलते हैं लाल, और बटे में क्या बोलते हैं? लाल बटे कक्का बोलते हैं। साइन कोस टेन कोसेक से कोट, कोट क्या है? आधार बटे लंब। अब ये आधार और ये लंब हो गया, सॉरी, अरे आधार और क्या हो गया? लंब। तो बताओ कर्ण क्या हो जाएगा? 14 का वर्ग 196, 3 का वर्ग 9, 196 9 205, और वर्ग हटेगा तो अंडर रूट लग जाएगा, तो कर्ण आ जाएगा 205। उनने पूछा कॉस थीटा, कॉस क्या होता है? तो आप बोलेंगे आधार बटे कर्ण होता है। अब आधार कैसा है? 14 है। कर्ण कैसा है? अंडर रूट के अंदर 205 है। यही तो पूछा है। तो 14 में अंडर रूट के 205, क्या लगा दोगे? ऑप्शन नंबर डी लगा दोगे, जो कि आपका बेस्ट आंसर होगा। कोई दिक्कत नहीं होगी मेरे भाई उसमें। अगला क्वेश्चन, यदि 2 की पावर 3m इंटू 8 बराबर 2 की पावर 9 बराबर, और 3 की पावर 2n इंटू 9 बराबर 3 की पावर 6 है, तो m बटे n का मान क्या होगा? क्या बोलेंगे सर आप बोलेंगे सर, देखो ये 2 की पावर कैसा हो गया? तो आप बोलेंगे सर ये 3m हो गया। 8 को आप लिख सकते हैं 2 की पावर 3, और बराबर में क्या? 2 की पावर 9। आधार समान होने पर पावर जुड़ जाएगी। आप बोलेंगे हाँ जी सर, 9 में से 3 गए तो कितने आ गए? 6। 3m, 3 से कितनी बार कट गया? 2 बार कट गया। ऐसे यहाँ कर लूँ, ये क्या हो जाएगा? 3 की पावर 2n इंटू 9 को बोल सकते हैं 3 का वर्ग, और 3 की पावर कैसा? 6। तो 2n बराबर क्या आ गया? 6 में से 2 जाएगा तो 4, 2 से कट गया 2 बार। तो बताओ n का वैल्यू कितना आ गया? 2। m बटे n मतलब 2/2 बोलोगे तो आंसर क्या आ जाएगा? 2/2 तो एक ही आ जाएगा ना मेरे भाई। ये नया सवाल आया है ना, अभी तक सभी सेक्टों में ऐसा सवाल देखने को नहीं मिला था। बोलो मिला था क्या? तो आप बोलेंगे ना जी सर। अगला, दो असहभाज्य पूर्णांकों के सभी संभावित भिन्न युग्मों की संख्या ज्ञात कीजिए जिनका गुणनफल कैसा 180 है। चलो अभी निकाल लेते हैं भैया। सबसे पहले इनके फैक्टर बनाओ। 2 से कितनी बार कटा? 2 से कटा 90 बार। 2 से कितनी बार कटा? तो 2 से कटा 45 बार। 3 से कितनी बार कटा? तो आप बोलेंगे 3 से कटा 15 बार। 3 से कितनी बार कटा? तो आप बोलेंगे सर 5 बार। 5 से कितनी बार कटा? 1 बार। आप बताओ। इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 2,
3 की पावर 2 और क्या 5 की पावर 1, तो अभाज्य गुणनखंड कितने 1 2 3। तो देखो भिन्न युग्म की संख्या ज्ञात करना है तो उसका फार्मूला क्या होता है 2 की पावर n-1। n मतलब अभाज्य 1 2 3, तो क्या बोलोगे 3-1, 3 में से 1 गया तो 2 की पावर 2, 2 की पावर 2 कैसा आ जाएगा, तो आप बोलेंगे वो आ जाएगा 4। ये फार्मूला याद रखना भाई, है ना, विदाउट फार्मूला करोगे हो सकता है आपको थोड़ी तकलीफ आए, लेकिन कुछ चीजें आपको याद होना चाहिए, कोई बुराई नहीं है भाई। एग्जाम भी दे रहे हो और कुछ चीजें याद भी नहीं कर रहे हो तो कैसे काम चल पाएगा भाई, है ना, एग्जाम निकालना है तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्या बोलता है, एक कार 1 घंटे में 70 किलोमीटर, चलो भैया 1 घंटे में कितना जाती है, वो जाती है 70 किलोमीटर, और 1 से 1/2 घंटे तक p किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलने पर औसत चाल 55 किलोमीटर प्रति घंटे हो जाती है। देखो 1 घंटे यहाँ चले, 1.5 घंटे यहाँ चले, यानी कि 2.5 घंटे, 2.5 घंटे को बोल सकते हैं 5/2। अब 5/2 घंटे तक आप चले मेरे भाई, क्लियर है, और औसत चाल आपकी कैसी 55 किलोमीटर प्रति घंटे है। 5/2 घंटे तक आप चले और औसत चाल आपकी कैसी 55 किलोमीटर प्रति घंटे है, तो आप चले कितना, तो आप बोलेंगे सर 275/2 यानी कि 137.5। अब 137 में से आप 70 तो पहले ही चल लिए, अब 137.5 में से आप 70 पहले ही चल लिए मेरे भाई, तो आप बताओ 30 और 37 67.5। डन। अब ये 67.5 आप कितने घंटे में चले, तो आप चले 1.5 घंटे में। 1.5 घंटे को क्या बोलेंगे 3/2 घंटे, 3/2 घंटे में आप चले 67.5, तो 1 घंटे में कितना 3 2 6, 3 2 6, एक बचा 3 5 15, 22.5 का दुगना कैसा आ जाएगा 45, यानी कि आपकी जो बाकी के 1.5 घंटों में जो चाल थी वो कैसी थी, वो थी 45 किलोमीटर प्रति घंटे। डन। आप बोलेंगे यस सर डन, नो डाउट सर। अगला, दिए गए आंकड़ों का बहुलक 22.75 है, तो संचयी बारंबारता वो छोटी है किससे 9 से, तो ज्ञात कीजिए। चलो फ्रीक्वेंसी आपको ज्ञात करना, तो मैं तो क्या बोल रहा हूँ सर 1 और 7 8, 8 9 17, 17 और 11 28, 28 और 3 31, 31 प्लस x 9 से छोटा है तो लगभग आप क्या ले सकते हैं 8 लेंगे, तो क्या आना चाहिए 39, तो 31 और 39 के बीच आंसर होना चाहिए। 42 तो ज्यादा हो रहा है, 28 कम हो रहा है, 50 ज्यादा हो रहा है, तो एक ही मात्र ऑप्शन आता है, ऑप्शन नंबर सी। तो पूरे सवाल में कुछ नहीं करना था, संचयी बारंबारता निकालनी थी, फ्रीक्वेंसी जोड़ देते सबको, और उसने बोल ही दिया था, एक हिंट दे दी थी बस। हाँ, ये हिंट अगर नहीं देता भाई तो फिर तकलीफ का सामना था, फिर आपको पूरे क्वेश्चन का सोल्यूशन करना पड़ता। अगला, ईंधन की कीमत 3 क्रमिक माहों में 45 60 और 55 कम हो गई। चलो भैया, ये सवाल भी बहुत बार आया। 45 कम हो गई यानी कि 20 का कैसा हो गया, तो आप बोलेंगे 11। 60 यानी कि 5 का कैसा हो गया, तो आप बोलेंगे सर 2। 55 यानी कि 20 का कैसा हो गया, तो आप बोलेंगे सर 9। 50 बढ़ जाती है यानी कि 2 का कैसा हो जाएगा, तो आप बोलेंगे 2 का वैल्यू हो जाएगा 3। कट रहा है, देखो 2 से क्या कट गया, 2 कट गया। 20 500, 100 इंटू 2 कैसा आ गया, तो आप बोलेंगे सर ये आ गया 2000। यहाँ कैसा आ गया 11 9 99, 99 इंटू 3 कैसा आ जाएगा 297। आप बोलेंगे हाँ जी सर बिल्कुल। अब बात को समझना, अगर मैं आपसे बोल रहा हूँ कि कितना कम हुआ, तो आप बोलेंगे सर ये कम हुआ 1703। डन। और कम काय पर हुआ, तो आप बोलेंगे सर ये हुआ 2000 पर कम। तो बताओ ये परसेंटेज क्या होगा, 2 जीरो से 2 जीरो, क्लियर है। आप बोलेंगे हाँ जी सर, मैं तो बोल रहा हूँ 2 से काट लो कितनी बार 10 बार, 2 8 16 बचे 1, 2 5 10, 2 एक कम 2, 1 बचा, 2 5 10, आंसर आ जाएगा 85.15% की कमी। 85 15 कहीं है, तो आप बोलेंगे हाँ जी सर, ऑप्शन नंबर डी इज ए राइट आंसर। तो जैसे ही आप ऑप्शन नंबर डी देंगे आपका आंसर बेस्ट हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत आपको रहेगी नहीं। अगला क्वेश्चन, एक त्रिभुज एबीसी की भुजाएं क्रमशः ए बी 5, एक त्रिभुज बना लेते हैं भाई ऐसा, एक त्रिभुज बना लिया अपन ने क्या ए बी सी। एक त्रिभुज एबीसी की भुजाएं क्रमशः ए बी बराबर कैसा है 5 है, बीसी बराबर कैसा है 6, सी ए बराबर कैसा है 7 है। त्रिभुज एबीसी की भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाकर, मध्य बिंदुओं को मिलाकर, ऐसे मध्य बिंदुओं को आपने मिलाकर एक दूसरा त्रिभुज आपने बनाया जाता है। ऐसे आपने मध्य बिंदुओं को मिलाकर एक दूसरा त्रिभुज बनाया, तो दूसरे त्रिभुज का परिमाप क्या होगा, अरे बड़े वाले का आधा हो जाएगा मेरे भाई, मध्य बिंदुओं से बन रहा है, तो आप क्या बोलोगे 5 7 और क्या आ जाएगा 6, और बटे में क्या आ जाएगा 2, 7 5 12 और 6 18, 18 का आधा कैसा आ जाएगा, तो आप बोलेंगे सर वो आ जाएगा 9। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, आप बोलेंगे फर्स्ट इज द राइट आंसर मेरे भाई। डन। आप बोलेंगे यस सर। अगला, यदि 602 केले 3 बंदरों के बीच
1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/6 के अनुपात में वितरित किए गए, तो पहले बंदर को कितने मिलेंगे? देखो भाई, 1/2, 1/3 और 1/6। सबसे पहले लो इनका एलसीएम, कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। बस 6 यहाँ लिखो, 2 से कटा, 3 बार 3 से कटा, 2 बार 6 से 6 कट गया 1। टोटल कितने हैं? तो आप बोलेंगे 602 केले हैं। टोटल कैसा हुआ? 3 2 5 और एक ऐसा आ गया 6। पहले वाले बंदर को मिलेंगे 3, 3 से कट जाएगा 2 बार, 2 से कितनी बार कट जाएगा? 30, सो 1 बार कट जाएगा। कहाँ है? ऑप्शन नंबर डी इज ए राइट आंसर मेरे भाई। क्लियर है? तो जैसे ही आप डी लगा देते हैं सर, आंसर बेस्ट होता है, कोई दिक्कत उसमें होती नहीं है। अगला क्वेश्चन, 34 मीटर इंटू 10 मीटर इंटू 26 मीटर विमा वाले एक घनाभाकार टैंक का आयतन क्या होगा? अब देखो, घनाभ का जो आयतन होता है क्या होता है? तो आप बोलेंगे सर लंबाई, चौड़ाई और क्या? ऊंचाई। देखो जीरो है तो लास्ट में जीरो यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, नहीं यही है। बस आप 34 इंटू 10 इंटू 26 अगर करेंगे तो आंसर आ जाएगा 8840। बोलो आ जाएगा? अरे जीरो दिख रहा था ना, तो मैंने आंसर लगा दिया मेरे भाई, कोई दिक्कत थोड़ी ना है। अगला क्वेश्चन, एक साइकिल 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 60 किलोमीटर दूर एक कस्बे तक यात्रा करती है। साइकिल सवार द्वारा लिया गया समय ज्ञात कीजिए। 12 की चाल है, 60 किलोमीटर जाना है, समय कितना लगेगा? 5 लगेगा। कहाँ है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर मेरे भाई। जैसे ही फर्स्ट दोगे आंसर आपका परफेक्ट होगा। अगला, फ्रैक्शन का समांतर माध्य क्या होगा? अब इन सबको जोड़ना पड़ेगा। 7 और 6 13, 13 और 4 17, 17 और 5 22, 22 और 1 23, 23 5 28, 28 और 5 33, 33 और 10 43, 43 के 3 कैरी आउट कितना किया? 4, 4 और 6 10, 10 और 8 18, 18 और 8 26, 26 5 31, 4 35, 35 और 8 43, 43 और 4 47, 47 और 9 56। 56 में अगर अपन ने 4 जोड़ा तो क्या जाएगा? 7 603। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 से भाग देंगे, 9 6 54, बचे कितने? तो आप बोलेंगे 9 7 63। 67 आप लोगों का राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी आपका परफेक्ट आंसर बनेगा। क्लियर है? तो मैं आशा करता हूँ ये सेशन आपको समझ में आया होगा। अगर वाकई आपको ये सेशन बहुत अच्छा लगा तो मुझे जरूर कमेंट करके बताएं। फिर अगले सेशन में फिर मुलाकात होती है। और अगर आप अपना वीडियो देखते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि एक क्वेश्चन सदैव आप लोगों के लिए होमवर्क के लिए रहता है। क्वेश्चन है 16% और 7% की क्रमिक छूट एकल छूट के बराबर होगी। यानी कि आपको बताना है भाई इन दोनों डिस्काउंट के बराबर एक डिस्काउंट क्या होगा। कमेंट करके जरूर जवाब दें। कहाँ से आप तैयारी कर रहे हैं ये भी जरूर मुझे आप लोग बताएं। फिर मुलाकात होती है अगले सेशन में। तब तक के लिए सभी प्यारे साथियों को जय हिंद, जय भारत।